हनुमान जी का स्मरण करना है मन ही मन, और सुमिरी पवन सुत। भगवान राम जी को जब हनुमान जी स्मरण किए तो आप हम उनके भक्त हैं, वो भी अगर करेंगे भगवान का मन ही मन स्मरण चिंतन, तो अपने आप वो कृपा कर करके वो दर्शन देंगे और भक्ति में उनका जीवन व्यतीत होगा। हनुमान चालीसा कम से कम ऐसे तो 11 बार, न तो एक बार सुबह सुबह जरूर पाठ करना चाहिए। शुरू में लिखे हैं, सूर्य श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनो रघुबर बिमल जसु जो धायक फल चार। वो सब के कभी हम तो 30-35 साल से यहाँ ये क्या बोलते हैं यहाँ वास कर रहे हैं अयोध्या में, ना आज तक कभी कपड़ा खींच, ना भोजन के चिंता है, ना बस्तर के, 2 पैसा रोग बलाय जो भी होता है दिखाने के, सब कुछ के व्यवस्था वो भगवान है जो कर देते हैं। राम नाम में इतना महिमा है कि न, जैसे आप चौपाई बोले कि न रोटी के, न बस्तर के, न ये सब के कभी नहीं चिंते नहीं है। इतना ना दे देते हैं कि फिर दूसरा को देने पड़ता। अच्छा। हाँ। बार बार विनती करे सुरती करे उमर, एक घड़ी याद हो में पुनियात, तुलसी संगत साधु के हर कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन। और इस वक्त अयोध्या के एक परम पूज्य संत जी हमारे सामने उपस्थित हैं, अभी ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं। आप आदरणीय सत्यनारायण दास जी महाराज जी हैं और आपका बड़ा स्नेह रहता है, आप समय समय पे फोन भी करते रहते हैं। हनुमान जी की कृपा हम तक पहुंचती रहती है आपके माध्यम से भी। तो महाराज जी अभी अयोध्या में सब कुशल मंगल है? आप लोग तो वहाँ हमेशा भक्ति में लगे ही रहते हैं। वहाँ अयोध्या भक्ति में है। आज सुबह भगवान की कृपा हुआ, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और तो चारों तरफ सुहावन लग रहा है। अच्छा, बारिश हुई है? ठंडा ठंडा मौसम, बारिश हुई है, आज 1 घंटा बारिश हुई है और मौसम ठंडा है। गर्मी का ताप है जो कुछ धीमी हुई है। अच्छा जी, भगवान की कृपा से। अच्छा महाराज जी, कल तो सोमवती अमावस्या है, पितरों का भी दिन है और उसके बाद फिर बड़ा मंगल भी आने वाला है। हम चाहते हैं कुछ आप हाँ, वहाँ हनुमानगढ़ी हनुमान जी विराजमान है, उनकी महिमा से परिचित कराएं और कैसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए ये भक्तों को बताएं। हनुमान जी अति प्रसन्न रहते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेव रामू। हनुमान जी राम जी के स्मरण करके अपने बस में रखे हैं और जो भी उनको मनोकामना पूरा करते हैं, करने के लिए स्मरण करते, उनका भी भक्तों की भी मनोकामना पूरा होता है जी। तो सुमिरी पवन सुत नामू, अपने बस करी राखेव रामू। भगवान राम जी के हनुमान जी अपने बस में रखे हैं। राम नाम की इतना महिमा है, वो अपने बस में रखे हैं और उन्हीं की कृपा से हम सब संत महात्मा ऋषि मुनि सब है जो भजन के प्रताप से सब पूजनीय रहते हैं। माता सीता ने लंका में जब गए हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मेरे भजन राम जी को आवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए हैं। लंका में जब प्रवेश किए थे माता सीता जी के अशोक वाटिका में, उस समय के प्रसंग है। तो आशीर्वाद दिए हैं और कहेंगे सदा रहो रघुपति के दास, भगवान का दास बन करके आपको रहना है, कि भगवान के दास बन के रहना है, तब आपका कृपा प्रभु जी ने सब दिन करते रहेंगे। निष्ठा भाव से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मेरे निर्मल मन से भजन करेगा तो जैसे हनुमान जी के कृपा किए हैं, चारों युग में
चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सा। चारों युग में प्रताप उजियारा रहता है भगवान का राम नाम लेने से। जी जी। और महाराज इसीलिए जी, जी महाराज जी, आप तो हनुमानगढ़ी से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो कनक भवन है, कनक भवन के ठीक सामने जी भृगु ऋषि जी का आश्रम है, आप वहीं निवास करते हैं। जी आपका तो जी सौभाग्य है जी कि राम जन्मभूमि बिल्कुल करीब हनुमान जी वहीं विराजमान है हनुमानगढ़ी में। सब 10 मिनट के पास में है। इधर दक्षिण दिशा में हनुमान जी, उससे और 10 डेग हटेंगे तो राम जन्मभूमि। और हम कनक भवन के सामने, करुणा निधान भवन है, कनक भवन सामने है, ये सब नजदीक में है। हाँ, यहीं से हम बोल रहे हैं। छोटा सा नाम संत सत्यनारायण दास जी महाराज। अच्छा, तो महाराज जी आजकल वहाँ बाटी घाट पे जाना होता है कि नहीं, जहाँ पे बाटी वगैरह, बाटी चूरमा प्रसाद सब चलता है? अभी अभी कम जाते हैं, थोड़ा गर्मी का मौसम ज्यादा हो गया, ठंडी में ज्यादा जाते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ भी बाटी का बाटी प्रसाद बाबा का हनुमान जी को रोज भोग लगता है वहाँ? मंगल के मंगल वहाँ बाटी बाबा के यहाँ बाटी चोखा और दाल प्रसाद पूरी साग सब छप्पनों प्रकार जैसा बनता है अन्नकूट में, वैसे वहाँ मंगल और शनिवार को नित्य है जो भोग लगता है बन के। और 200 250 500 मूर्ति रोज पूजन करते हैं। जय सर। आज तो शनिवार है लेकिन आज आप नहीं पहुंचे वहां। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, चूंकि बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल लाइन में रहता है, दिखा दो बाबा। हमको नहीं मालूम, कोई नहीं है अभी सब विश्राम में है, जाइए अभी थोड़ा देखो। अच्छा हाँ बोलिए जी, ये जो बड़ा मंगल आने वाला है, कल तो अमावस्या भी है और उसके बाद बड़ा मंगल सोमवार के बाद आ जाएगा परसों। तो बड़ा मंगल को लेकर के हनुमान जी की कैसे पूजा की जाए? खासकर हनुमानगढ़ी में भी कुछ विशेष आयोजन होता है क्या? हनुमान जी का सुबह सुबह हनुमान चालीसा पाठ करें और कंकु फूल बत्ती, उनका रोड़ी चंदन आता है, चंद और चमेली का तेल, ये सब लगा करके उनको मंगल के पूजा करते हैं पुजारी लोग। उनके भगवान हनुमान जी को दर्शन करते हैं, दर्शनार्थी लोग आते हैं। 5 बजे 4 बजे 5 बजे से लाइन हनुमानगढ़ी में लग जाता है। अच्छा। और दिन भर भीड़ रहता है, लाइन 2 किलोमीटर तक एकदम दूरी तक लाइन लगा रहता है। जय श्री राम का नारा, राम नाम का इतना महिमा है कि जय श्री राम का नारा लगे रहते हैं। अच्छा महाराज जी, जो मंगल दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे भक्तों को क्या बताएंगे, कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी, उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं पहुंचेंगे तो वो तो पहले चौपाई हम बोले ना, हनुमान जी का स्मरण करना है मन ही मन, और सुमिरी पवन सुन। भगवान राम जी को जब हनुमान जी स्मरण किए तो आप हम उनके भक्त हैं, वो भी अगर करेंगे भगवान का मन ही मन स्मरण चिंतन, तो अपने आप वो कृपा कर करके वो दर्शन देंगे और भक्ति में उनका जीवन व्यतीत होगा। हनुमान चालीसा कम से कम ऐसे तो 11 बार, न तो 1 बार सुबह सुबह जरूर पाठ करना चाहिए। शुरू में लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनो रघुबर बिमल जसु जो धायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। स्मरणे में हनुमान चालीसा जो 1 बार सुमिरन करके मन से चित्त से मन चित्त सब अर्पण करके और पढ़ लेगा 1 बार, तो उसका दिन भर के मनोकामना सब सफल हो जाएगा। जी 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 महाराज जी, वहाँ जो में एक बात संतों के मुख से हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, उनको वहां पे जिसको कहा जाता है रोटी लूगा नीके रखे, मतलब कि रोटी की, कपड़े की, छत की, भोजन की सब व्यवस्था हनुमान जी संभाल लेते हैं वहाँ। हाँ, यहाँ तो वो सब के कभी हम तो 30-35 साल से यहाँ ये क्या बोलते हैं यहाँ वास कर रहे हैं अयोध्या में, ना आज तक कभी कपड़ा खींच, ना भोजन के चिंता है, ना बस्तर के 2 पैसा रोग बलाय जो भी होता है दिखाने के, सब कुछ की व्यवस्था वो भगवान है जो कर देते हैं।
राम नाम में इतना महिमा है कि न, जैसे आप चौपाई बोले कि न रोटी के, न बस्तर के, न ये सब के कभी नहीं चिंते नहीं है। इतना न दे देते हैं कि फिर दूसरा को देने पड़ता। अच्छा। हाँ हम्म। मतलब जी, प्रभु इतना राम न की देते हैं कि फिर अपने आप को दूसरा को देने पड़ता है। मतलब प्रभु राम की शरण में बोलिए। जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है, दूसरे को देने लायक स्थिति हो जाती है। हाँ हाँ, उन्हीं के जो कहते हैं हमको जो शरण में आएगा उसको शरणागति को उनके साथ उनको भी उद्धार कर देंगे। हम्म। अच्छा महाराज निर्मल मंजन ये और राम नाम की क्या महिमा है? जी क्योंकि आपसे आपसे जब भी बात होती है आप या तो राम जी का जप करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो बहुत से लोग राम नाम लिखना चाहते हैं, जपते हैं बहुत से लोग, तो इसकी क्या महिमा है? थोड़ा बताएं कि क्या मिलेगा कलयुग में भक्तों को। राम नाम की महिमा। जय जय श्री राम। ओहो, देखिए यहाँ हनुमान जी कूद रहे हैं। अच्छा। यहाँ हनुमान जी लोग कूद रहे हैं। देखिए लड़के को, देखिए अच्छा सामने आपके हनुमान जी भी आ गए। देख रहे हैं ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ। हाँ, तो शंकर जी स्वयं राम नाम की महिमा को बखान किए हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे? उनकी भक्त हैं तो। हम्म। बालकांड में लिखे हैं, मंत्र महामुनि विषय ब्याले के, मेट कठिन कुअंग भाल के। जो काशी में, अयोध्या में राम नाम निर्मल मन से जपते हैं, उनका भवसागर से पार निश्चित होना ही होना है। जी जी। काशी में जो मरते हैं, शंकर जी भी जपते 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 उनका नाम को कल्याण कर दिए हैं, उजागर कर दिए हैं, और उनके नाम से जपते जपते सब कल्याण हो गए हैं। राम नाम के मणिदीप है, राम नाम मणिदीप धरू जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। बाहर भीतर दोनों में उजियार करने वाले हैं। प्रभु राम का नाम ऐसा राह से बंद हो जाता है, राम नाम है जो जाप होता रहता है। इसलिए शंकर जी इनकी महिमा है राम नाम की, तो हम लोग नहीं क्यों करेंगे? हम लोग तो उनकी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आरती है। शंकर जी पार्वती से, पार्वती शंकर से पूछे ना जी, राम नाम की महिमा सती जी ने शंकर जी से पूछे हैं। वही महिमा जो हम गा रहे हैं, उन्हीं को पढ़े हैं, उन्हीं को सुने, उन्हीं को चिंतन किए, उन्हीं को मनन किए, उन्हीं को राम नाम की महिमा आपको भी इस कलयुग में सुन सुन कर भवसागर से पार हो जाते। कलयुग, इसमें उत्तरकांड में लिखे हैं, कलयुग समझुग यान नहीं, जो नर करई विश्वास, गाये राम गुण गण बिमल, भव तरहि बिना ही प्रयास, सियावर रामचंद्र की जय। मैंने कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे जो इस पर विश्वास करेगा उसी के अनुसार उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। और सब में तो बीते सम्मत 87,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, फिर भी न मिल रहे हैं। लेकिन कलयुग के एकदम ऐसा सुगम बना दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर करई विश्वास, गाये राम गुण गण बिमल, भव तरहि बिना ही प्रयास। बिना प्रयास से भवसागर से कलयुग में पार हो जाते हैं। बहुत रामचंद्र की जय। अच्छा महाराज जी बताएं कि आप इतनी भक्ति में हैं, 35 साल आपको अयोध्या में रहते हो गया, ये भक्ति जगी कैसे? कैसे भक्त बन गए आप प्रभु राम के? ये अपने आप प्रेरणा हुआ, अपने आप प्रेरणा हुआ कि सब काम छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, तब तुम्हारा मुक्ति होगा। कि 35 साल से देख रहे हैं आप 2-3 बरस से तो आप भी दर्शन हो रहा है, बातचीत हो रहा है आपके साथ जी। तो अपने आप अंदर से प्रेरणा होता है। आना तो कितने माँ बाप मारते हैं पीटते हैं, फिर भी घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन अति हरि, इसमें चौपाई लिखे, अति हरि कृपा जा पर होई, ताहि दे सोई मार्ग होई। अति हरि कृपा होगा तब उनकी
शरण में आते हैं, अन्यथा कितने मारो पीटो। जी तभी कोई उनकी भक्ति में निकलेगा। आती, हाँ आती हरी कृपा होगा तब, और थोड़ा बहुत कृपा होगा तो तुरंत आए थे भजन करन के कूटन लगे कपार, ये वाला हाल हो जाएगा। बुरा जो खोजन, कबीरदास जी लिखे हैं, बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोया आपने मुझसे बुरा न कोई। जब अपने आप को खोते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मुझसे जैसा बुरा कोई है नहीं, कबीरदास जी कहते हैं। तो भक्ति अपने आप अंदर से प्रेरणा होता है। पुण्य पुण्य पुण्यरति जननम पुण्यरति मरणम, जठरे किस जन्म में मैं तपस्या किया था, उस तपस्या के माध्यम से हमको फिर पुनः भक्ति में मिला है। अगर अबरी चुक जाएंगे, बड़े भाग क्या करें, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दूर लवे ग्रंथन सब गावा, देह धरे करे यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। बड़े भाग से मनुष्य जोनी मिलता है, करोड़ों पुण्य होता है, उदय होता है, तब न तो सुकर कुकर मिलता है। ज्ञान सब में है लेकिन बोल नहीं पाता है। जब बंदर है कितना है, किसी भी जानवर है, सब बोलता है, शांता अधे समझता है, लेकिन विचार नहीं कर पाता है। जानवर तो जानवर है, मनुष्य तो मनुष्य। जी महाराज जी, तो कृपा होता है तब इस मार्ग पर चलने में सुगम होता है। जैसे खेती में है, तो एक जगह महात्मा शिक्षा दिए हम लोग को कि जैसे गेहूं को एक बार बो देंगे तो वह एक बार में उपज नहीं होता, उसको 3 बार 4 बार सिंचाई करते हैं, उसका देख रेख करते हैं चारों तरफ से, कोई काटे न पीटे न कोई नोचे न। उसी प्रकार से जब वो पक जाता है, 2-3 महीना के बाद, जब चैत में जब पक जाता है तो उसको काटते हैं। जब पुष्ट हो जाता है तो उसको फिर हम लोग उसको रोटी बनाते हैं, मलपुआ बनाते हैं, कुछ भी इत्यादि बना करके पाते हैं जब वो पुष्ट हो जाता था। उसी प्रकार से ये भक्ति में शरीर जब पक जाता है तो कहीं भी रहिए, मन से वचन से कर्म से चिंतन उनको करते रहेंगे तो भवसागर से पार हो जाना है। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन 7 बजे जाते हैं, 7:45 में, तो वहाँ सीढ़ी चढ़ने पड़ता हमको, नहीं भीड़ रहता इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, बहुत ऊंचाई पे है वहाँ पे हनुमान जी का। ऊंचाई पर आप देखबे किए हैं, आप अबे किए हैं यहाँ। जी महाराज जी, तो बड़ा आनंद आया। ठीक है, चाहेंगे कि हनुमान जी की कुछ और महिमा एक बार पुनः हम आपसे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। आज कथा इतनी भई सुनो, हनुमान प्रभु से कहो दंडवत, तुमसे कहो करजोर, बार बार विनती करे सुरती करे मोर, एक घड़ी यादो में पुनियात, तुलसी संगत साधु के हरै कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय।